दरअसल कुछ देर पहले प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने की खबर आई थी। अब इस पर पीएमओ की सफाई आई है। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये कहा है, उन्होंने साफ तौर पर इस खबर का खंडन किया है। एक अखबार में पीएम के इस्तीफे की खबर आई थी और इस बीच पीएम 3 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इधर चुनाव से पहले कांग्रेस में प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस को कर देना चाहिए था और चिदंबरम ने भी अपने एक बयान में कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं। 3 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीएम, लेकिन पीएमओ की तरफ से इस खबर का खंडन साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री 3 जनवरी को अपने इस्तीफे की घोषणा करने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, सीधे तौर पर यही माना जाए कि जो 3 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इस टेन्योर में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो उनका यूपीए 2 का कार्यकाल है, 2011 में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्योंकि चुनावी ईयर है, चुनाव सर पर है, तो प्राइम मिनिस्टर जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो लीडरशिप को लेकर सवाल हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर सवाल हो, महंगाई को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर वो सवालों के जवाब देंगे, अपनी तरफ से बातचीत करेंगे। तो एक, क्योंकि ये लास्ट टेन्योर होगा पीएम का, इसके बाद मनमोहन सिंह की पारी खत्म हो जाएगी। कि राहुल गांधी को लेके किया जा रहा है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय करना चाहिए। चिदंबरम ने भी कहा और पार्टी के भीतर भी ये सवाल उठा और 17 जनवरी को एआईसीसी की मीटिंग भी है, उसमें भी बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, जब विदेश जाते हैं तब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ऑन बोर्ड जहाज में पीसी करते हैं, लेकिन ऐसे प्राइम मिनिस्टर पीसी नहीं करते हैं। तो इन तमाम सवालों पे जो आरोप लगते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को लेके, कमज़ोर लीडरशिप है, डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, तो इन तमाम सवालों के जवाब प्राइम मिनिस्टर 3 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। और क्योंकि चुनावी ईयर की वजह से चुनाव का एजेंडा क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर भी वो विस्तार से बातचीत करेंगे। चलिए, आपकी बातों से एक चीज़ तो साफ है, जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब प्रधानमंत्री देंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और जो तमाम मुद्दों को सुलझाने की बात हमेशा से कही जा रही है, कहा जाता है कि कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की बातें भी प्रधानमंत्री के लिए हमेशा से ही कही गई हैं, उन पर भी अपनी सफाई सामने रखेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 2014 लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक, ऐसे में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या कांग्रेस एक बार फिर चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है और अहम मुद्दा है। अशोक, क्या माना जाए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देंगे जो हमेशा से ही उनके इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो 2G स्कैम हो, तमाम तरह के घोटाले हो, या फिर इसके अलावा भी प्रधानमंत्री अपने पद से हटने की घोषणा? हालांकि इस खबर का खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कर दिया गया है, लेकिन क्या इसकी भी घोषणा की कोई संभावना है? देखिए, इसकी संभावना नहीं लगती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी मना किया है। प्राइम मिनिस्टर अपनी उपलब्धियों का बखान जरूर करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कोई अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, बहुत पहले से तैयारी हो रही थी और चुनाव का मौका भी है नेहा। तो चुनाव के मौके पर सरकार के जो कामकाज हैं, जो उनके अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में तो बताएंगे, जो उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, जो सवाल उठते रहे, उनके बारे में बोलेंगे। लेकिन पीएम इस्तीफे की बात होगी, ऐसा नहीं लगता है कि पीएम को इस्तीफा देंगे, क्योंकि पीएम की आखिरी, मनमोहन सिंह की आखिरी पारी पहले से मानी जा रही है। पीएम खुद राहुल को ऑफर कर चुके हैं कि राहुल आकर के संभालें। पहले मंत्रिमंडल की बात की थी, उसके बाद उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बहुत खुशी की बात होगी। तो कांग्रेस में भीतर ये चल ही रहा है कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के रूप में उसको उम्मीदवारी तय करनी चाहिए। चिदंबरम ने भी बात बोली है। तो मनमोहन सिंह अपने इस्तीफे की घोषणा करेंगे, ऐसा नहीं लगता है। अपनी अचीवमेंट और जो आरोप लगते रहे उनके सवालों के जवाब जरूर देंगे, उनको क्लैरिफाई जरूर करेंगे, और जो चुनाव हैं 2014 के, उनकी टोन जरूर सेट करेंगे वो। जी, राजीव प्रताप रूडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, सवाल उनसे चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इस बीच क्योंकि तमाम सवाल उनके ऊपर उठते रहे, उनकी लीडरशिप को लेकर सवाल उठते रहे कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं मनमोहन सिंह, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, और 2014, तो आप किस ढंग से देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? क्या आपको लगता है कि मनमोहन सिंह 2014 का एजेंडा सेट करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? राजीव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, राजीव जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, क्या खबर? जी देखिए,
एक अखबार में खबर छपी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं 3 तारीख को। पहले से ही प्रधानमंत्री कार्यालय से बता दिया गया था कि जनवरी के पहले हफ्ते में आखिरी चुनावी साल होने के चलते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तमाम सवालों के जवाब देंगे। ऐसे में उसको प्रधानमंत्री के इस्तीफे से जब जोड़ा गया तो प्रधानमंत्री कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों से हमने बातचीत की है। उनका ये कहना है कि खबर बकवास है, पूरी तरह से गलत है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से हार के बाद 8 दिसंबर को सोनिया गांधी ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि कांग्रेस पार्टी सही समय पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला करेगी, जिसके बाद से ये बातें तेज हो गई कि क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाएगा। अब 17 जनवरी को एआईसीसी की बैठक है और उसके पहले राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं, चाहे लोकपाल बिल की बात हो, चाहे आदर्श मामले पर जो महाराष्ट्र सरकार का फैसला था उस पर दोबारा विचार करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कहा, तो सक्रिय काफी नजर आए राहुल गांधी। और इसके बाद से पार्टी का एक खेमा ये कहता रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि देर हो जाए तो ऐसे में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ही बना दिया जाए, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा पार्टी के भीतर नहीं रही है। कई लोगों का ये मानना है कि वक्त बहुत कम है, लेकिन एक तबका ये मानता रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर नया चेहरा, युवा चेहरा और एक 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी से कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। और जब राहुल गांधी चुनौती लेने के लिए तैयार होंगे तभी वो आगे बड़े नेता बन पाएंगे। तो ये सारी चर्चाएं कांग्रेस के भीतर लगातार चलती रही है। सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के जो सूत्र है उन पर जाना होगा, जिन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से शेड्यूल थी और उसी के तहत प्रधानमंत्री तमाम सवालों के जवाब देंगे। और क्या एजेंडा रहेगा कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जी देखिए, लगातार जिस तरीके से कमजोर नेतृत्व की बातें आई हैं, नरेंद्र मोदी तीखे हमले करते रहे हैं और इसके अलावा महंगाई, अर्थव्यवस्था, ये सारी जो भी तमाम चीजें रही हैं उन पर सवाल जवाब होंगे प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर इनके जवाब देंगे और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि 10 सालों में उनकी क्या सफलताएं रही हैं। और निश्चित तौर पर पत्रकार उनसे इन सारी सफलताओं को लेकर जो प्रधानमंत्री दावे करेंगे अभी उस पर सवाल करेंगे। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी कांग्रेस के सांसदों को एक बुकलेट दी थी जिसमें 10 सालों में यूपीए सरकार ने क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं तमाम क्षेत्रों में, वो दिया गया था। तो उन पर तमाम सवालों के जवाब देने के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सियासत में किसी बात को खारिज नहीं किया जा सकता सीधे तौर पर, इसलिए अभी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। पीएमओ ने इस्तीफे की बात का सीधे तौर पर खंडन किया है। लेकिन अहम बात यह है कि राहुल गांधी सक्रिय हो चुके हैं और ये अब तय है कि मनमोहन सिंह अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो संबोधित करेंगे 3 जनवरी को। अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, आपका कोई सवाल कुमार से? विक्रांत, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है क्योंकि इस टेन्योर की वो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी को लेके बात की जा रही है कि राहुल को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार तय करना चाहिए, 17 तारीख को मीटिंग भी है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अपनी तरफ से भी कोई ऐसा प्रपोजल दे सकते हैं कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाएं? हालांकि वो समय समय पर राहुल गांधी को आगे बढ़ाने को लेके कहते रहे हैं, चाहे वो विदेश में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑन बोर्ड, तब भी उनकी तरफ से ऐसे प्रपोजल जाएँ। तो आपको लगता है कि क्या मनमोहन सिंह एक तो अपनी जो हार हुई है 4 राज्यों में उसका ठिकरा अपने ऊपर फोड़ेंगे, उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेंगे? क्या ये तमाम सवाल इनका जवाब प्राइम मिनिस्टर देंगे? विक्रांत जी देखिए, मनमोहन सिंह आप कह सकते हैं मनोनीत प्रधानमंत्री है, सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। तो ऐसे में गांधी परिवार जब चाहता तब वो अपनी कुर्सी छोड़ देते, ऐसा माना जाता रहा है। और राहुल गांधी को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे कि वो शुरुआत में उन्होंने कहा कि मेरी कैबिनेट में शामिल हो, बाद में ये भी कहने लगे कि अगर वो अपने लोगों से बातचीत में कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो वो कुर्सी कभी भी छोड़ देंगे। तो ये अब गांधी परिवार को तय करना है, खुद राहुल गांधी को तय कर रहा है कि वो कब और किस तरीके की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी पिछले साल जनवरी के महीने में कांग्रेस की चिंतन शिविर की बैठक हुई थी जयपुर में और वहीं पर राहुल गांधी को सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद उपाध्यक्ष बना दिया गया था। तो जिस तरीके से जनार्दन द्विवेदी से एआईसीसी की बैठक के बारे में पूछा गया, जो महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, उनसे जब पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का ऐलान होगा, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। क्या नहीं होगा? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो तमाम चीजें अभी एक आप कह सकते हैं भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये बात साफ है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे। किस तरीके से होंगे, क्या टाइमिंग होगी, इस पर कांग्रेस के भीतर भी ऊहापोह है। क्योंकि सोनिया गांधी के कहने के बाद कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस तय करेगी, ऐलान उसका कर दिया जाएगा, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के भीतर एक तबका ऐसा है जिसका ये मानना है कि अभी जरूरत नहीं है। और पी चिदम्बरम को ये कहना पड़ रहा है कि उम्मीदवार का ऐलान किया जाना चाहिए, ये उनका विचार है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सोनिया गांधी कह देती है। जी लेकिन विक्रांत, एक सवाल ये भी उठता है कि
चाहे एलआई हो, एनसीपी, शरद पवार ने भी कहा कि कमज़ोर लीडरशिप के चलते नुकसान हुआ, डिसीजन नहीं ले, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको। और 4 राज्यों जो महंगाई है, करप्शन है, इस सरकार के ऊपर जो आरोप लगते रहे, क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम चीज़ें अपने ऊपर ओढ़ सकते हैं, अपने ऊपर ले सकते हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी की छवि बची रहे, राहुल गांधी की छवि बची रहे? क्या 4 राज्यों की हार का ठिकरा अपने ऊपर ले सकते हैं कि वो जिम्मेवार हैं, उनकी सरकार ठीक से लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जो आरोप लगते हैं उनको ठीक से क्लैरिफाई नहीं कर पाई, अपने जो 10 साल की उपलब्धियां या यूपीए 2 की उपलब्धियां उनको लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, तो जो खामियां रही हैं क्या उसका ठिकरा अपने माथे ले सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ताकि राहुल गांधी, जब 17 तारीख को बात हो रही है कि अनाउंस हो सकते हैं या आगे राहुल गांधी को लीडरशिप संभालनी है, तो क्या एक गैप बना सकते हैं अपने और राहुल के बीच में कि राहुल की इमेज अलग से दिखाई जाए? ये देखिए, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री अपने ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि पिछले 10 सालों में जो गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं गलतियां मान रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए ये इस बात से कांग्रेस इनकार नहीं कर सकती कि मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं और संगठन की बात सुनकर ही वो फैसले लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात जरूर प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और सोनिया गांधी भी कह चुकी है कि यूपीए की जो उपलब्धियां रही, हमने बेहतर काम किया है, सही तरीके से उन उपलब्धियों को आम जनता तक हम पहुंचा नहीं पाए। ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में सोनिया गांधी ने भी माना था और मनमोहन सिंह ने भी माना था, तो ये बात तो वो मानेंगे। लेकिन महंगाई पर कहाँ कमी रह गई, भ्रष्टाचार पर क्या कदम उठाए हैं, ये वो बताएंगे। लेकिन सीधे तौर पर अपने ऊपर ठीकरा फोड़ना, इसका मतलब ये मान लेना होगा कि 10 सालों में कमियां रही हैं, गलतियां रही हैं, और इसलिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ये मानेंगे ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर है कि राहुल गांधी से जुड़ा सवाल जरूर आएगा और निश्चित तौर पर वहां पर यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री का पद हो या जो भी पद राहुल गांधी लेना चाहे उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ये बात तो प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहेंगे। सफाई देंगे प्रधानमंत्री, सफाई देते हुए नजर आएंगे कि कहाँ हमने क्या क्या किया और कहाँ कुछ कमियां रह गई। जी कुमार विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।